एमक्यूएम का कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। जमहूरियत दहशत गर्दी बंद की जाए, कराची को पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले इंसानों की तसल्लियाँ कोई अहमियत नहीं रखती। सारा कराची हमें कह रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं। कितना खून दें, कितनी लाशें मजीद उठाएं, क्या गुल प्लाजा आखिरी सानह होगा? कराची में एक रोज़ में 100 अफराद को कत्ल किया जाता था। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर ये बात करें तो कहते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो। कराची के गुल प्लाजा की दुकान से 30 लाशें बरामद, मरने वालों की तादाद 60 हो गई। मेज़नाइन फ्लोर से इंसानी अज़ा मिले, 15 लाशों की शनाख्त, 86 अफराद अब भी लापता। डीसी साउथ जवेद नबी खोसू का कहना है अब तक 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया, सिर्फ वही जगह रह गई जहां मलबा है। इमारत मखदूश होने की वजह से जल्दबाजी नहीं कर सकते, हैवी मशीनरी को अभी रोका गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। वी आर वर्किंग एट आवर कैपेसिटी। हम 24 घंटे मौजूद हैं। सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब भी काम कर रही है और हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हम कर सकें। ये साइंटिफिक मैटर है, थोड़ा टाइम लगता है। बर्न्ट बॉडीज़ में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो डिग्रेडेड होता है तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। कराची में पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की 50 अमवात की तस्दीक कहती हैं अब तक मलबे से निकाली गई 50 लाशों को इंसानी बाक़यात का पोस्टमार्टम हो चुका है। तो गुज़श्ता रोज़ लाई जाने वाली मजीद इंसानी बाक़यात की जांच अब भी जारी है। सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब में अब तक 8 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। मजबूरी तौर पर सानहे में जाबा 15 अफराद की मैयत और बाक़यात को शनाख्त किया जा चुका है। गुलप्लाजा की तहकीकात का दायरा वसी, लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला। गुलप्लाजा में केमिकल की मौजूदगी के लिए सैंपल जमा किए जाएंगे। पुलिस की प्लाजे की चौकीदारों से तफ्तीश। चौकीदारों ने बयान में कहा कि प्लाजा से बाहर जाने के लिए 13 रास्ते थे, 11 रास्ते 10 बजे बंद किए गए। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी है। हर रुकन को इजहार राय का हक है। असम्बली में किसी को बात करने से रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है नवीद कमर ने अपनी दलील दी, उनकी बात वजन रखती है। 18वीं तरमीम में बेहतरी के लिए आइन में रास्ता खुला है। बानी पीटीआई हर मुलाकात को रियासत और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात का तरीक़ाकार तय कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। प्लाजे की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, उसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। आटे पर पाबंदी पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से बात करूंगा। हमारे सूबे ने तो पंजाब या मुल्क पर सस्ती बिजली, तेल और गैस को तो बंद नहीं की। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए, पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। सूबों के दरमियान बदमज़गियाँ पैदा ना करें, आसानियाँ पैदा करें। वफाक हमारे हकूक नहीं दे रहा, आटा भी नहीं दिया जा रहा। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे के साथ ज़्यादती करना बंद करे। फैसल करीम गुंडी ने मजीद कहा गुल प्लाजा के वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत वाज़ेह कर चुकी कि JTI बनाएगी। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने क्या किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम का बिग बैश लीग में सफर खत्म हो गया। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स का बाबर आजम के बाकी मैचेस के लिए अदम दस्तयाबी का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा गया कि बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब किया गया है। अब वो सिडनी सिक्सर्स के लिए मैच नहीं खेलेंगे। बाबर आजम ने कहा कि अच्छी यादों के साथ वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत लुत्फानंदोज़ हुआ। बदकिस्मती से मुझे नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ रही है। सिडनी सिक्सर्स के कोचेज और खिलाड़ियों से इज़हार तशक्कुर। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश और बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पशीन, बख्तियाराबाद में जलथलेक, नशेबिला के ज़रियाब, नदीलालों में तगयानी का खदशा। पंजाबी में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत, पुराना चमन, शेलाबाग में भी बर्फबारी। विजक टॉप पर बर्फबारी के बायस चमन, कोयटा, कराची शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर। NHA की जानिब से हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी।
खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े, पहाड़ों पर बर्फबारी, बाड़ा, जमरोद, वादी तीना, कालाम और दीगर इलाकों में बारिश। टांग को डेरा इस्माइल खान में रिमझिम, लंडी कोतल में बारिश से मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। पीडीएम में पंजाब का अलर्ट, आज से लाहौर से पंजाब भर में बारिश मतवक्के। महकमा मौसमियात ने कराची में आज बारिश की नवीद सुना थी, कल से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश कबूल, पाकिस्तान गजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनियों की इंसानी ज़रूरियात पूरी करने की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस के रुकन की हैसियत से तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की क़यादत में अमन की कोशिश के लिए अपने ममालिक की हिमायत का अयादा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत का खैर मकदम। कहा गया हर मुल्क अपनी मुतालिका कानूनी और दीगर ज़रूरी दाखिली कार्रवाइयों के मुताबिक शमूलियती दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेगा। बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की गई। मिशन का मकसद मुस्तकिल जंग बंदी को मुस्तहकम करना, गजा की तामीर नौ की हिमायत करना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की डिवोर्स में थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मईशत, तजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। बानी वीडियो का एक्स अकाउंट बंद करवाने के लिए हुकूमत मुतहरिक। पीटीए रिपोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमा 21 अगस्त 2022 को पीटीए ने बानी का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को लिखा तो शाखाना साइफर इद्दत के सजाओं का हवाला देकर 18 अप्रैल 2024 को दोबारा एक्स को लिखा गया। 27 नवंबर 2025 को बानी की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए तीसरी बार एक्स को लिखा। एक्स ने 3.5 साल में 3 दफ़ा पीटीए की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीए का कहना है सोशल मीडिया कंपनीज अपने अपने ममालिक में रजिस्टर्ड है, दूसरे ममालिक के कानून की पाबंद नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तानी तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना, गाड़ी को खुद ड्राइव किया। ब्रीफिंग के मुताबिक माहौल 2 से इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत, मरलाबार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा। ग्रीन पुलिसिंग साफ सुथरी फ़िज़ा और गुड गवर्नेंस के विजन का आगाज़ है। फिच की रिपोर्ट में पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव बरकरार। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तहकम है। डिफ़ॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान के कर्जों में औसत दर्जे की रिकवरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी और इदारा जाती मयार के हवाले से गवर्नेंस का सकूर कमज़ोर है। आलमी बैंक गवर्नेंस इंडेक्स में पाकिस्तान 22% की सतह पर है। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर या बैरूनी माली दबाव में इजाफा भी वजूहात में शामिल है। पंजाब पुलिस ने CCD पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद करार दे दिए। तहरीरी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक CCD के क़याम के बाद डकैती, चोरी, कत्ल समेत दीगर जराइम कम हो गए। प्रॉपर्टी जराइम में 64 डकैती और कत्ल के वाक़यात में 60% कमी हुई। CCD ऑपरेशंस में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 पुलिस एहलकार जख्मी हुए।
बांग्लादेश टीम को भारत में खेलना पड़ेगा। आईसीसी ने बीसीबी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। आईसीसी बोर्ड मीटिंग के एलामिये में कहा गया कि बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही खेले जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, मीडिया पर्सन्स और फैंस को भारत के किसी वेन्यू पर कोई खतरा नहीं है। टूर्नामेंट के करीब शेड्यूल की तब्दीली काबिल अमल नहीं। डोमेस्टिक लीग से खिलाड़ी को निकालने जाने का वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं। आईसीसी के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में हलचल। मुशीर खेल ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आज बुला लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मुशीर खेल खिलाड़ियों की राय लेंगे। मीटिंग के बाद हुकूमत वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से अपनी हतमी पोजीशन वाज़े करेगी। ज़राए के मुताबिक बाज़ खिलाड़ी वर्ल्ड कप तनाज़े को बाहमी फ़हम व तफ़हीम से हल करने के हक में हैं।